Hi guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलेट 2023। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जब भी मैं लाइव जा रही हूँ तो एक ही बात हो रही है, एलेट 2023 की वीडियो चाहिए। तो है द वीडियो इज तो मिशन 2023 हम मिशन पे हैं कि 2023 में बेस्ट लॉ स्कूल में हमें एडमिशन चाहिए। बेस्ट लॉ स्कूल इन 2023 हैशटैग मिशन 2023। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। आज के वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। नो डाउट द पैटर्न हैज चेंज, न्यू पैटर्न आ गया है और बहुत ज़्यादा हमें क्लैरिटी कब मिलेगी, जब ये एग्जाम हो जाएगा। बट आपको अपने जो डेज हैं वो वेस्ट नहीं करने। मई और जून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो दूर हैं, ठीक है। और जून में आपकी जो छुट्टियां आने वाली हैं उसका आपको हर एक दिन का अच्छे से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। इफ यू वांट आई कैन पुट अ शेड्यूल ऑल्सो जून से स्पेसिफिकली, तो उसके लिए यू हैव टू कमेंट। सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, बुक्स कौन सी है जहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, क्या सब कुछ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ, everything. Let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो इनको चाहिए तुम लोगों से 45% मार्क्स इन योर 12th क्लास, ठीक है ना। 12th क्लास में आपके कितने परसेंट होने चाहिए? 45% होने चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स भी चलेंगे, राइट। तो इतने मार्क्स चाहिए। बहुत बच्चों के क्वेश्चन होंगे दी 2023 में कौन अपीयर हो सकता है, मेरे तो बोर्ड ही 2023 में। तो अगर आपके बोर्ड्स 2023 में हो रहे हैं तो बिल्कुल आप इसी 2023 के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। वहां पे आपको ऑप्शन जो चूज करनी होगी वो अपीयरिंग होगी। नो डाउट आपका बोर्ड का रिजल्ट तब तक नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। मोस्टली बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो ऐसे ही देते हैं, जब तक इनकी एडमिशन प्रोसीजर खत्म होता है तब तक आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है इस बात पे? बात करते हैं सीट मैट्रिक्स एंड रिजर्वेशन की। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने आप के लिए। ग्रैंड टोटल जितनी नंबर ऑफ सीट्स है यहाँ पे वो है 123। ओके, बात करते हैं ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की। तो जो लॉ इंडिया एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है आपका एलेट का, ये नॉर्मली मई या जून के अंदर होता है। तो 2023 के अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होंगे वैसे ही ये लोग आपका पेपर ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलेट के बारे में अगर हम पढ़े तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। 3 सेक्शंस होंगे जिसके अंदर आपको 150 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और ये पेपर आपका 150 मार्क्स का है, देयरफॉर मतलब हर एक क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है। तो ये आपको 90 मिनट्स देंगे इन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। क्लियर है इस बात पे? सेक्शन ए में आपका इंग्लिश लैंग्वेज है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग 17 क्वेश्चन 70 मार्क्स का। और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही ये बोलते हैं लीगल प्रिंसिपल्स में बी यूज इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन टू टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड फैमिलियरिटी ऑफ लीगल रीजनिंग, बट द एग्जामिनेशन विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स और लीगल टर्म्स। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लीगल जीके में, लीगल एप्टीट्यूड में से आते थे या लीगल रीजनिंग में से, लीगल एप्टीट्यूड में से आते थे, वो अब नहीं आएंगे। तो हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मतलब जो लॉ है वो हमें सिर्फ समझ कर जाना है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आएंगे। तो हमें ये अब ये क्या कह रहे हैं कि हम लॉ बिल्कुल पढ़े नहीं, हमें लॉ पढ़ना पड़ेगा बट हमें उसको याद नहीं करना है, हमें उसे समझना है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। तो हमारे 4 सेक्शंस बहुत क्लियरली हमें पता चलते हैं, वो है इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है कि स्टैटिक जीके आएगा या नहीं आएगा। देखिए आज से पहले स्टैटिक जीके एलेट में आता था अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद मैथ्स आएगा या नहीं आएगा, क्या ये मैथ्स को लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बना देंगे। देखो क्योंकि तुम्हें 2022 में पेपर नहीं देना तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। 2022 का पेपर होगा तो हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे एंड फिर एक फ्रेश वीडियो अपलोड
करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपके मई और जून का जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल वो टॉपिक्स बताऊंगी जो पक्के से आएंगे। तो सबसे पहले आप वो टॉपिक्स कर लीजिए एंड बाद में जो हमारे डाउटफुल वाले एरियाज हैं वो। तो स्टैटिक जीके और मैथ्स का हमें कब पता चलेगा? जब हमारा 2022 का पेपर हो जाएगा, क्योंकि ये डाउट में है कि आएंगे नहीं आएंगे। ओके मैं बताने वाली हूँ वो कौन से टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कवर कर लीजिए। देखिए इंग्लिश के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, ईडियम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारे ही टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके बाद अपने ग्रामर के टॉपिक्स उठा लो। यहाँ पे जो ग्रामर के टॉपिक्स है उनके आगे जी डाल देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स आप फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। ग्रामर करने के बाद आप स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए अपने लिस्ट पे, उसके बाद आप अपना फिगर्स ऑफ स्पीच करिए, ठीक है। पंक्चुएशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमारे पास जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं ईडियम्स, वोकैबुलरी, ठीक है ना। ये वाले जो हमारे दो चीजें हैं ये हमारे पास रह जाती हैं। तो ये क्या है? ये लिस्ट याद करनी पड़ेंगी। देखिए वोकैबुलरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेज, क्योंकि आप 2023 के एस्पिरेंट है, आपके पास टाइम है, तो मैं हर रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ एग्जाम आयर पे, जो मेरा न्यू चैनल है न्यूज़पेपर एनालिसिस, वहाँ पे 6 to 7 सिर्फ और सिर्फ मैं आपका 1 घंटा मांग रही हूँ। अगर आप 6 to 7 नहीं भी आ सकते तो आगे पीछे आप वो वीडियो देखिए, बिकॉज उस वीडियो के अंदर नॉट ओनली करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं आपके, प्लस मैं आपकी वोकैबुलरी भी कवर करवा रही हूँ। क्या कवर हो रही है? आपकी वोकैबुलरी भी कवर हो रही है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स बताती हूँ, डिफिकल्ट वर्ड्स के। तो प्लीज 6 to 7 आप वहाँ पे अपनी वोकैबुलरी और करंट अफेयर्स कवर करने आया करिए। अगर आपको लिस्ट याद करनी है तो लिस्ट आप याद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी एसपी बख्शी रहती है, अरिहंत की बुक आती है एसपी बख्शी, ठीक है। वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं कवर हो रखा होता तो आप यूट्यूब से फिगर्स ऑफ स्पीच कवर कर सकते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है एलेट का वो यही रहेगा, सेम रहेगा। तो आप बहुत टेंशन फ्री होकर अपना ये सिलेबस कवर करिए, ठीक है। और अगर आप लोगों का क्वेश्चन है कि दी हम रेनन मार्टिन में से पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई हेल्प है, मतलब आपने कोई ट्यूटर लगाया हुआ है जो कि आपको रेनन मार्टिन सॉल्व करवा रहे हैं, तो ठीक है। अगर आपने स्कूल में रेनन मार्टिन सॉल्व करी है तब भी आप रेनन मार्टिन में से सॉल्व करिए। बट अगर आपको कभी किसी ने रेनन मार्टिन नहीं पढ़ाई है तो रेनन मार्टिन के पीछे मत पढ़ना, वो बुक आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगी। इंस्टेड जो उसके फॉर्मूलाज हैं वो एसपी बख्शी में बहुत क्लियर कट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, आप उसके लिए भी जा सकते हैं, राइट। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप अरुण शर्मा की बुक भी बाय कर सकते हैं, जहाँ से कि आप पहले थ्योरी पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं आरसी, और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अरुण शर्मा की बुक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, देखिए अगर आप एलेट के साथ क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू विल इन्वेस्ट इन अरुण शर्मा फॉर श्योर। बट अगर आप ओनली एंड ओनली एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने एक फ्री में पीडीएफ शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे www.loggery.com पे। स्टडी मटेरियल पे जाइए, इंग्लिश पे जाइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी प्रैक्टिस और थ्योरी समझ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी करी हुई है जहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं लिंक देना भूल जाती हूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पर जाकर, वहां पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। सो दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर मैंने आपको बहुत क्लियरली पढ़ा दिया। उन्होंने बोला है नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ना, नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे या कैसे से क्वेश्चंस आएंगे? देखिए नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ का मतलब वो ये कहना चाहते हैं, ये क्लैट के अंदर भी वर्डिंग्स यूज करी गई हैं क्लैट की गाइडलाइंस में। इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सेडिशन लॉ पे क्वेश्चन आता है, वो ये नहीं पूछेंगे कौन से सेक्शन में सेडिशन लॉ डिफाइन किया हुआ है, कौन सी जजमेंट में सेडिशन जो था वो अपहेल्ड किया गया था कि ठीक है ये लॉ रहने दो, या कौन से ऑर्डर में, कौन सी जजमेंट, कौन से केस के ऑर्डर में आज जो सेडिशन लॉ है उसको स्टे मिला है। नहीं, वो नहीं पूछेंगे। वो आपके सेडिशन की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हैं बाय गिविंग यू अ लीगल प्रिंसिपल एंड डिफाइनिंग सेडिशन, एंड फिर उसके बाद आपको कोई सिचुएशन देकर पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो ये है उनका, मेमोरी बेस्ड नहीं होगा। तो इसलिए आपको टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स ये पढ़ने पड़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, यू कैन बाय दैट ऑल्सो, बहुत हेल्प करेगा। एंड वो अंडरस्टैंडिंग द इट विल हेल्प यू विद, वो आपको कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये आपको कहाँ से करना है? देखिए आप विली की बुक खरीद सकते हैं, विच इज अ गुड बुक, ठीक है। विली की बुक में से आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पढ़ें,
और उसके बाद प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बाय कर लीजिए। एलेट और क्लैट के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं अमेजोन पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का डिफाइन कर दूं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको क्या करनी है, आपको थ्योरी पढ़नी है। देखो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम उसको रट्टा मारने बैठ जाते हैं। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना, यहाँ पे आपको समझना है ना हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू डू एवरीथिंग। तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओ, लीगल रीजनिंग टाइप करना, लीगल रीजनिंग टाइप करके पीछे लॉगरी टाइप कर देना, तो वहां पे एक वीडियो आएगी जो मैंने करी हुई है। वहां पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या कैसे होगा, वो वीडियो देख लेना, यू विल बी गुड टू गो। तो थ्योरी पढ़नी है जिसके अंदर यू हैव टू फोकस किस चीज पे होना चाहिए, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट लर्निंग। लर्निंग तो करनी ही नहीं है। जब ये सारे हमने बेसिक चीजें समझ ली तो प्लस हम क्या करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हमने कहाँ से करनी है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एलेट एंड क्लैट से हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए यही, अभी के लिए इतना ही आपको लीगल एप्टीट्यूड के लिए करना है, ठीक है। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग की। देखिए आपको लॉजिकल रीजनिंग में जो इनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं वो है पजल टेस्ट के, कोडिंग डिकोडिंग के, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, ठीक है। ये वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप आर एस अग्रवाल में से सॉल्व करोगे। बुक का नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। ये वाली जो बुक है ये आपको सॉल्व करनी रहेगी, ठीक है ना। और इस बुक में ये बहुत लेंथी है, तो सबसे पहले जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं वो ही सॉल्व करना, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी जब ये बुक सॉल्व करेंगे जो भी ट्रिक्स आपको पता चलेंगे वो नोट कर लेना, और जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे या आपको डिफिकल्ट लगेंगे उनको भी मार्क कर लेना, ताकि जब आप रिविजन करने लगो तो आप ये सॉल्व कर लो और ट्रिक्स को पढ़ लो। बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। तो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर हमारे जो टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस, असर्शन एंड रीजन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है, ये हमारे, और सिलॉजिज्म। ये सारे टॉपिक्स हमने जो कवर करने हैं वो हमारी बुक रहेगी एम के पांडे। एम के पांडे एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे की बुक है, वो आपको खरीदनी पड़ेगी। मैं कहूँगी आप इनमें से सबसे पहले जो स्टार्ट कर सकते हैं वो ये वाला पार्ट कर लीजिए एम के पांडे का, ठीक है। अगर आपको ईजियर पार्ट पहले करना है तो वो पजल टेस्ट वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। एम के पांडे के अंदर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक रहेगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इधर पार्ट वाले टॉपिक्स हैं वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जौन सी बुक में से मैंने जो टॉपिक बोला है प्लीज वही सॉल्व करिए, बिकॉज रीजन है उसके पीछे, तो इसलिए आपको ऐसे करना है, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग। बात करते हैं जनरल नॉलेज की, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस बारी जो आपका एलेट का पेपर होगा 2022 में उसमें पैटर्न चेंज हो गया है। तो मैं आपको कहूँगी कि आपका फोकस जो होना चाहिए वो करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें बदल जाएंगी बट एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है हमारे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप मुझे 6 PM to 7 PM सुनने लग जाइए, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। द हिंदू पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि जो हमारी 90% इंपॉर्टेंट न्यूज़ या 90% क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं वो द हिंदू में से ही बनते हैं। हम हमेशा इधर उधर हर मैगजीन हर चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि 6 PM पर 6 to 7 PM जो मेरा चैनल एग्जामायर है वहाँ पे मैं लाइव न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ। अगर आप 6 से 7 फ्री नहीं होते हैं तो आगे पीछे, या फिर मान लीजिए जो आज का मैं न्यूज़पेपर 6 o'clock एनालाइज करूँगी, आप सुबह उठकर उसको देख सकते हैं। एक दिन पीछे आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, जब भी आपके पास टाइम होता है आप न्यूज़पेपर को सुन सकते हैं। अगर आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और भी जो मेरे वीकेंड पे सेशंस होते हैं जहाँ पे मैं रिवीजन करती हूँ, और मंथली सेशंस होते हैं, वो आप उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, मतलब बिल्कुल फ्री के अंदर मैं ये करा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप खुद से पेपर देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर को बिल्कुल नए हैं, आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपने पढ़कर देखा आपको बहुत डिफिकल्ट लगा, तो उन लोगों के लिए ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो लाइव न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको सुनो, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं खुद से न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास आपका सोल्यूशन है। देखिए @IamLoggery जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो आर्टिकल्स हैं उसके स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करती हूँ। मेक श्योर कि आप द हिंदू का सब्सक्रिप्शन बाय कर लें और दिल्ली का जो एडिशन है वो पढ़ें, तो वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। @IamLoggery इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो
कि मैं पढ़ना चाहती हूँ एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, तो मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, तो आप मेरी वेबसाइट www.loggery.com पर भी ये जो हेडिंग्स हैं ये पा सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। नाउ द थर्ड थिंग इज, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना, या तो सुनना है या पढ़ना है, प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको एक मैगजीन पढ़नी है। मैगजीन प्रोबेबली मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, या तो आप IAS विजन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए या फिर दृष्टि IAS, इन दोनों में से कोई भी एक मैगजीन पढ़ने लग जाइए। देखिए IAS विजन का सिर्फ मंथ में एक एडिशन आता है और दृष्टि IAS के 2 एडिशंस आते हैं, तो इट इज़ अप टू यू कि आप कितने अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। दृष्टि IAS वैसे ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, तो आप कोई के लिए भी जा सकते हैं, बट आपकी चॉइस रहेगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल न्यूज़, सॉरी, न्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लॉ रिलेटेड न्यूज़ टू USA, ट्रीटीज, नेशनल इंटरनेशनल सर्वे न्यूज़, नेशनल न्यूज़ अवार्ड्स, बिजनेस स्पेस एंड डिफेंस। स्टैटिक जीके को अभी हम होल्ड पे रख देंगे, जब तक हमारा पेपर नहीं होता तब तक। न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर सुना करें, एंड एलेट का जो पेपर होगा आपका 2022 का, उसका एनालिसिस यहाँ पर होगा ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी एनालिसिस मिस ना करें, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले कि क्या हो क्या रहा है। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द किड्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यही प्रॉब्लम कर रहे हैं कि दी हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, ठीक है ना, और प्लस हमारे एलेट का एग्जाम भी है, ठीक है ना, एलेट का एग्जाम भी हमें देना है और हमने बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं, तो हम कैसे मैनेज करें, हमें स्कूल भी जाना है, कैसे हम मैनेज करें। देखिए इसको मैनेज करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको हर रोज यू हैव टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम एवरी डे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वीकेंड्स पे इस एग्जाम के लिए पढ़ लूंगी और मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो सॉरी, आप गलत हो। या फिर अगर आपको लगता है कि डेली मैं कोचिंग चले जाऊंगी या ऑल्टरनेट्स पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूंगी जो मेरी एलेट की प्रिपरेशन करवा देगा, तो भी आप गलत हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर निकालें। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये एग्जाम क्लियर करना थोड़ा नहीं बहुत ही डिफिकल्ट है। 1 to 1.5 आवर्स आप न्यूज़पेपर रीडिंग को दें। द हिंदू पढ़ें, ठीक है ना, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एग्जाम आर पे न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, उसको सुने। द हिंदू का ई सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्ट कर लें अगर आपको खुद से पढ़ना है। ई सब्सक्रिप्शन, द हिंदू का ई सब्सक्रिप्शन जो है उसमें आपको डेली एडिशन पढ़ना होता है एट IM लॉगरी पे, वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ। और जो मेरा डेली एनालिसिस है उसका जो मार्क न्यूज़पेपर है वो आपको एग्जाम आर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगेन सब कुछ उस चैनल पे आपको मिलता है, एग्जाम आर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, उसके बाद 1 to 2 आवर्स। अब आप मान लीजिए आप 6 to 7 फ्री नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठकर, सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठ जाएं। जैसे आपका स्कूल 7 o'clock लगता है, आप 6 o'clock उठते हो, तो आज से कल से आप 5 to 6 उठने लग जाओ। 5 to 6 पिछले वाले दिन का एनालिसिस सुन लो और नोट्स बना लो और स्कूल चले जाओ, तो आपका न्यूज़पेपर का काम खत्म। और आकर आप 1 to 2 आवर्स मिनिमम, देखिए अगर आप 2 आवर्स दे देंगे तो बहुत बढ़िया। 2 आवर्स आप कोई भी एक सब्जेक्ट का टॉपिक उठाकर पढ़ लीजिए। कौन सी सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे सब कुछ करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, या कौन से सब्जेक्ट्स आपको पिकअप करने हैं। तो ये तो मैंडेटरी है, जो ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये देख रहे हो ब्लैक बॉक्स के अंदर डाला है, ये तो आपका मैंडेटरी है कि न्यूज़पेपर पढ़ना और हर रोज एक सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक सब्जेक्ट का जो एक टॉपिक पढ़ना है वो आप कंप्लीट पूरा कर दो, नो। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, चाहे आप उसके 3-4 पेजेस ही पढ़ें, बट आपको 1 to 2 आवर्स देने, मतलब आपको ऑल अराउंड 2 to 2.5 आवर्स ही देने हैं टू योर प्रिपरेशन, बट वो हर रोज देने। और वीकेंड पे अगर आप 4 to 5 आवर्स दे सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप वीकेंड पे रिवाइज कर सकते हो न्यूज़पेपर। वीकेंड पे मैं न्यूज़पेपर के सेशंस भी लेती हूँ एग्जाम आर पे, वो आप अटेंड करो। 1 आवर का सेशन होता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता, और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो एंड ट्राई करो कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक कवर कर पाओ, ताकि आपके जल्दी से जो है सिलेबस खत्म हो सके। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एक और स्लॉट बना सकते हो जिसके अंदर आप 2 आवर्स सब्जेक्ट नंबर 2 को दे सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जब भी आपकी छुट्टी होती है, इफ यू हैव अ हॉलीडे, मेक गुड यूज ऑफ दैट हॉलीडे बाय गिविंग सम एक्स्ट्रा टाइम टू योर लॉ प्रिपरेशन दैट वेरी डे। अगर हम सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स डिस्कस करें तो यू कैन स्टार्ट विद इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश अच्छे मार्क्स की है आपकी एलेट के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करें, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर टेंसेस, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यहाँ पर आप लर्निंग 10 इडियम्स अ डे स्टार्ट कर दीजिए एंड पंक्चुएशन भी कर लीजिए। तो इसी सीक्वेंस में इस सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से नहीं स्टार्ट करना चाहते तो इट इज़ ओके, आप किसी और सब्जेक्ट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट जो आप पिक कर सकते हैं वो है लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ। और भूलना नहीं कि हमें प्रैक्टिस भी करने हैं क्वेश्चंस, वो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही हमारा जो बेस है लीगल एप्टीट्यूड का वो बनाएंगे। उसके बाद आप लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं। करंट अफेयर्स तो आपके
आपके साथ साथ चल रहे हैं, और फिर उसके बाद स्टैटिक जीके कर सकते हैं। बाकी स्टैटिक जीके का जो है वो 2022 का जो एनालिसिस होगा वो बताएगा हमें। एंड सिमिलरली फॉर मैथ्स ऑल्सो वेट फॉर ALET 2022 to happen, watch an exam analysis, subscribe to the channel for that, right? It is very important to understand that how you have to study for the competitive exams. सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, कि वो उनको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो हमारे स्कूल एग्जाम्स जैसे ही हैं। नहीं, हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ALET जो एग्जाम है, वो डिफरेंट है स्कूल एग्जाम से। और उसके लिए हमें क्या अचीव करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो भी करी हुई है दैट हाउ यू कैन मेक योर ओन शेड्यूल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिफोर आई स्टार्ट कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो आपके पास नोट्स होने चाहिए कि ALET का सिलेबस क्या है। नंबर 2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ शेड्यूल। मैंने वीडियो करी हुई है दैट हाउ यू शुड मेक अ शेड्यूल, वो वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपसे अपना शेड्यूल नहीं बन रहा है ड्यू टू सम रीजन, देन आई वुड से बाय माय वन-ऑन-वन सेशन। वन-ऑन-वन सेशंस के अंदर मैं आपके लिए शेड्यूल बनाती हूँ आपके साथ बैठकर। ये 1 to 2 आवर्स का सेशन होता है और ये पेड सेशन होता है, राइट? आप मेरी मेंटरशिप भी बाय कर सकते हैं। अगेन उसकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरा 1 ईयर मेंटरशिप जो है वो बाय करें, जिसके अंदर आप मेरे साथ फोन पर बात कर सकते हैं और मेरे साथ कभी भी चैट कर सकते हैं। ये जो सीट्स हैं लिमिटेड है, बट मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करने वाली हूँ कि शेड्यूल बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड उस शेड्यूल से आप क्या अचीव करने वाले हो वो बताने वाली हूँ। जो वीडियो मैंने करी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये क्लैट के लिए, बट ये हर एग्जाम के लिए है वीडियो। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अपनी प्रेपरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आप क्या करोगे, यू विल बी रीडिंग थ्योरी, मेकिंग नोट्स, अटेम्प्टिंग MCQs एंड रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यू विल बी पिकिंग अप अ टॉपिक। आप एक टॉपिक को पढ़ोगे, तो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, तो आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है ना? तो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, तो अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल बी रीडिंग द थ्योरी। तो आप रीडिंग थ्योरी, ठीक है ना, जो लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ोगे और साथ साथ में क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है ना? उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। देखिए, MCQs प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, यही सिखाएंगे कि क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और जो MCQs हैं वो रिपीट भी होते हैं, बट सबसे ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वो हमें थ्योरी अप्लाई करना सिखाते हैं कि हमें समझ आया भी या नहीं। तो बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो थ्योरी पढ़कर कहते हैं ओके फाइन, ना तो वो नोट्स बनाते हैं। जो नोट्स हैं वो आपको बुक्स में ही बनाने हैं, सेपरेट नोट्स बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है। अटेम्प्टिंग MCQs इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप वीकेंड पे रिवाइज करेंगे, तभी मैं कह रही थी कि वीकेंड पे आप 4 to 5 आवर्स दें जहाँ पे आप रिविजन करें एंड ट्राई करें कि ज़्यादा पढ़ पाएं। उसके बाद हम आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में हम यहाँ पर हमारा एम क्या रहेगा, स्टेज 1 के अंदर हमारा एम है टू कंप्लीट द सिलेबस। तो हम जल्दी जल्दी अपना सिलेबस अच्छे से, जल्दी जल्दी जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ छोड़ दिया कुछ कर दिया, ऐसा नहीं, अच्छे से पूरा सिलेबस करेंगे। और स्टेज 2 के अंदर आप रिविजन करेंगे सारा सिलेबस। एग्जाम से पहले हम 4 to 5 रिविजन अगर कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। रिविजन के अंदर आप टॉपिक में जो आपने मार्क किया है उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आप रिपीटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इट इज़ फाइन, बट आप क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट और ये सब कुछ आप सीख पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक्स अटेम्प्ट करो, बिकॉज मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप वीक हो और जिनको आपको दोबारा पढ़ लेना चाहिए। आप टाइम मैनेजमेंट पे काम कर पाओगे, आपको नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी आएगी और आप इंटायर सिलेबस 2 to 3 टाइम्स से रिवाइज करोगे। देखिए, अगर आप लॉगरी स्टाइल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन पहले आपका सिलेबस खत्म हो, नहीं, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप पूरा का पूरा, इवन अगर आपके पास 1 month to 2 months है और तब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब भी आपकी ये 2 स्टेजेस होनी चाहिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिविजन कर कर जाएं, आप मॉक टेस्ट कर कर जाएं। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें बताया हो कि कैसे आप 2 months में 3 months में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, समवन वुड असिस्ट यू विद दैट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड करें। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye and take care.